ओम गुरुवे नमः। सच करतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जानेंगे कि बाबा जी को कैसे पता लगता है मूर्ति से या दरगाह से कि ये हमें पूज रहे हैं। हालांकि मूर्तियां सारी पत्थर की हैं और वो दुकानदार के पास पड़ी हैं आज से पहले, जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो वही मूर्तियां मंदिर में आके स्थापित हुई जहाँ जयपुर में पहले पड़ी थी। कुछ डेराओं पे कलयुग में बहुत सारे डेरे बनाए गए हैं जिनका इंडिकेशन रामचंद्र कह के सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा, कि परमहंस गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा गुरु कोई लाखों में से एक होगा। और उसकी पहचान ये रश वश से नहीं होती संतों महात्माओं की, इससे पॉलिटिक्स की होती है कि वहाँ बड़ा इनको वोटों इनके साथ हैं, आप वालों के साथ, कमल वालों के साथ। तो ये राजनीति की वजह से लोग धर्म में भी ऐसे सोचने लगे कि वहाँ बहुत रश है, जब बहुत लोग बैठे हैं तो वहाँ कल्याण होने वाला। तो इसको पहले इंडिकेशन शास्त्रों में कर दिया गया है कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे डेरे बनाए करेंगे, वहाँ बहुत लोग जाए करेंगे लाखों करोड़ों के हिसाब से। जब जिस समय में भी जे जुग चारे आरजा और दसोनी होए नवा खंडा में जानिए नाल चले सब, ये सब डेराओं को संकेतिक किया हुआ है धर्मशास्त्रों ग्रंथों में। तो बाबा जी और उन डेरों पे अगर तुम सुनोगे बुलाए सब देवी देवता अंडर है, माया के किसी देवता की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि चर्च वाले भी कहते हैं ले अब तुमने यहाँ आने लगे, अब किसी और को नहीं पूजना, किसी देवी देवता के वहां जाना, वहां से प्रसाद नहीं खाना, अब तुम यहाँ जुड़ गए हो हमारे चर्च में आने लगे हो, तुमने यहाँ से नामदान लिया, जब तुम ईसा जी को मानने लगे। तो भोले भाले लोग ऐसी बातों में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। पर जब ऐसे डेरे बने ही नहीं थे तब क्या रामकृष्ण ने मुक्ति नहीं दी किसी को, भोलेनाथ ने? इतने राधे तो अभी बने हैं, कोई 200 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई डेरे सोच। तो पहले इतनी दुनिया कैसे गई? मीरा, शबरी, सूरदास, रामदेव, नामदेव, रामानंद, परमानंद, वो कैसे सचखंड में चले गए? पर वेद शास्त्रों ग्रंथों में जो ज्ञान है वो शब्द कुश है, भावार्थ कुश है। जो स्वर्ग लोक तक देवता है सारे, वो खुद भी माया के अंडर है। उनकी इबादत करना, सिमरन करना, जब उनकी कर्म कांड से पूजा करना, सिर्फ वो 11 स्वर्ग के अंडर जो देवते हैं वो हमें इस 84 लाख में बांधते हैं, स्वर्ग नरक में बांधते हैं। वो स्वर्गों का नाम और उनके राजाओं का नाम हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, जैसे कि नित्य देव, कर्म देव, पितरलोक, फिर लोक गंधर्व, फिर अजानस देव, फिर ब्रह्मदेव, फिर इंद्र, प्रजापति। ये मैंने सीरियल वाइज नहीं बताया पर उन स्वर्गों के राजे बता दिए। 14 लोक बताए बहुत बार, भूर भव स्वाहा महाजना तपा सता अतल वतल शीतल मातर सातल पाताल। ये 14 पुरियां या 14 भवन, इसके अंडर जो भी देवता है वो सारे माया के अंडर है। लेकिन 5 देव उपासना, आदि शक्ति, दुर्गा उपासना, गुरु करके जो करे, शिव उपासना, विष्णु उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना, ये माया के बाहर है, ये मोक्ष मुक्ति देने वाले हैं। लेकिन डेराओं पे या इन सब जगह पे ये सिखाया जाता है कि सारे ही देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी माया के अंडर है और गुरु की पूजा करें। हाँ, मतलब आप सुप्रीम पावर आपको माने, ठीक है। गुरुर ब्रह्मा, गुरु जी ये तो लिखा गुरुर ब्रह्मा, और आप कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर माया के अंडर, भी तो आप भी माया के अंडर हुए, सारे डेरे भी अंडर। तो ये कहाँ से हमने प्रचार सीखा है जो कर रहे हो? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु है, गुरुर देवो महेश्वर। आप खुद ही कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास मत जाओ, इन देवी, तो तुम्हारे नाम के साथ ही ये जुड़ा है, गुरु का पहला ही श्लोक यहाँ से शुरू। तो फिर आप तो ट्रिपल माया के अंडर हो, वो तो अलग अलग है। गुरु ब्रह्मा भी अंडर हो गए। लेकिन भोले भाले लोग जो वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों का ज्ञान नहीं जानते हो, अपने गीता रामायण से भी
अपने धर्म से भी, सनातन से टूट जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं और वो मिल भी नहीं सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं, बात तक भी नहीं कर सकते हैं, पर इस उम्मीद से वो जाते हैं। कौन क्या करता है ये हमारा मकसद नहीं है, पर सच्चा ज्ञान देना हर गुरु का, हर भक्त का, हर एक का, इंसानियत का भी ये कर्तव्य है कि सबको सच्चा ज्ञान मिले और सबका कल्याण हो। हर गुरु यही चाहता है कि मेरी आत्मा का कल्याण हो। क्योंकि ये जो टॉपिक है कि बाबा जी कैसे पता चलता है, तो जो यही कह देते हैं सीधा ही कि ले जाओ माता देवी देवता को पूज के क्या ना, तुम तो माया के अंडर जाओगे। तो सा रूप, सा लोक, सा इष्ट, सा युज, ये 5 मुक्तियाँ इन 5 देव उपासना में गुरु बना के करने से हमारी हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये माया के अंडर नहीं है। दूसरा, मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाले गुरु भक्ति के साथ इनकी भक्ति होती है। तुम वहां भी गुरु भक्ति कर रहे हो और यहाँ भी अगर गुरु भक्ति के साथ इनकी कोई भक्ति करे तो गुरु के रूप में सब पिंडियां रखी हैं उनकी, कृष्ण भक्ति, विष्णु शक्ति, शिव भक्ति, बाणाहरि भक्ति, लखदाता भक्ति। और दूसरा दिल है पीरों के पास के हैं, ये तो कब्रें हैं, ये तो किसी कब्र पे कभी ढोलक बजता तुमने देखा? किसी कब्र पे तुमने लोगों को नाचते देखा? किसी कब्र पे तुमने ऐसी जोड़ियां भरती देखी? किसी कब्र पे तुमने लंगर लगे देखे हैं? किसी कब्र पे हरी चदड़ा चढ़ी देखी है? किसी कब्रिस्तान में झंडे चढ़े देखे? हर वो बड़े बड़े लोगों को ऐसे, बाबा फरीद उनकी दरगाह, गुरबानी उनके श्लोक। अब क्या कर, तुम समाध बनाते हो कि हमारे संत है जी, उनकी समाध। समाध क्या? समाध भी फिर कब्र है। तो ऐसे बोले वाले लोगों को गुमराह करने के लिए जाइए चर्च वाले लोग ऐसे कि देखो ये तो मूर्तियां नहीं, ये डूब गई हैं पानी में, ये क्रॉस है लकड़ी का, ये डूबता नहीं है, देखो ईसा जी डूबते नहीं। तो उसी फकीर की जुत्ती खंडाम रख दो, लकड़ी की डूबेगी। कोई भी लकड़ी, मूर्तियों को छोड़ो, पानी में डूबती नहीं। और वो देखते रहते हैं ये भगवान है तो खुद ही डूब गए, तुम्हें क्या डराएगा? ईसा मसीह तो कुंवारी माँ के पेट से पैदा हुए थे, तो कृष्ण तो पैदा ही नहीं हुए, जन्माष्टमी प्रकट हुए थे। कुल जग चानन होया, गुरु नानक प्रकट हुआ, तो प्रकट होने वाली शक्ति है। बाकी तुम तो पैदा मान रहे हो, तो प्रकट हो गया है। अब क्या करोगे? ईसा जी मरने के बाद जिंदा हो गए, गुड फ्राइडे पे मर के उठ गए, तो जो मर गया वो भगवान ही नहीं होता, शास्त्र कहते हैं। तो भगवान भी जो माया के अंडर हो जाएगा, फिर तो भगवान तो अकाल है, महाकाल है, त्रिकाल है, अकाल पुरख है। तो फिर भी ऐसे भोले वाले जीवों के साथ धर्म परिवर्तन पैसा दे के किया जाता है, क्योंकि धर्म एक ही है, आत्मा का परमात्मा, इस शरीर का ये संसार। तो तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, यहूदी, पारसी, नेपाल में शिंतो, चाइना में लाओ त्सो, कन्फ्यूशियन, ये टोटल नेपाल चाइना के भी मिला के 8 मत, हिंदुस्तान के ये 3 बार के, इसमें एक ही बात सिखाई जाती है। जब तुम ज्ञान तुम्हें खो जाएगा, सबसे पहले चक्र चिन्ह और वर्ण जात, तुम ये जात पात वर्ण हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इससे परे हो जाओगे। सब भाषण करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई। वो भाई समझाओ इस बात को कैसे? तत्व ज्ञान से, संतों की तरह। शोर मचाने से क्या होगा? रोज सुनते हैं, रोज लड़ाइयाँ हो रही धर्म में, रोज लड़ रहे हैं, कोई किसी का दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन है। इसके पीछे जो तथ्य है उसको समझाओ जनता को, तो फिर देशों का बंटवारा भी नहीं रहेगा कि हम सब एक ईश्वर की संतान है। वाहदु ला शरीक लाहू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम उस अल्लाह ताला की सारे संतान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाहदु ला शरीक लाहू, कि वो अल्लाह ही हमारा सबका एक पिता है, एक ओनकार सदगुरु प्रसाद कि वो एक है। ओम जय शिव ओमकारा, वो ओम स्वरूप है, ओनकार स्वरूप है, सबका मालिक एक है। तो हमने जो बात समझनी है, पहले ये समझाया गया कि इनकी उपासना माया की नगरी से बाहर की है। कोई भी जो मानता है वो ये ना कभी सोचे कि इनकी आराधना हमें मोक्ष मुक्ति देने वाली नहीं है या हमें मंजिल देने वाली नहीं है। और ऐसे भ्रमित लोगों का भ्रम जो फैलाया हुआ है जन धर्म परिवर्तन का, जो सबसे बड़ा पाप है धर्म परिवर्तन का,
तो लखदाता जी ने किन्नों को तारा, दानी जट्टी, उजागर सिंह, उन्होंने क्या बोला, तुम मुसलमान बन जाओ। मुकम्मल ईमान, मुसलमान जो नित्य नियम का, अपनी साधना का, भक्ति का, गुरु का पक्का है, अपनी साधना करता है, उसको मुसलमान कहते हैं। मुकम्मल ईमान, उसका ईमान, उसका विश्वास अपने गुरु पे, शास्त्रों पे, अल्लाह खुदा पे पक्का है। वो दिल जुबान से बंदगी करता है, इस्लाम इसको कहते हैं। कल्ला मुंह से अल्लाह और दिल कहीं और नहीं है, उसके मुंह में अल्लाह ताला उसके हृदय में बैठे हैं और जुबान पे नाम चल रहा है, इसको इस्लाम कहते हैं। और मुकम्मल ईमान वाला रोज जो साधना करे, अपनी भक्ति करे, नित्य नियम करे, नमाज अदा करे, अपने अल्लाह खुदा को याद करे, उसको मुसलमान कहते हैं, मोमीन कहते हैं। और उसको उल्टा होता है काफर, जिसको तुम कहते हो गुरमुख और मनमुख। तो बातें वही हैं, जब किसी भी धर्म में जाओगे, ग्रंथ जब तुम्हें नॉलेज नहीं है तब तुम कह सकते हो ये धर्म बड़ा है, वो धर्म बड़ा है। तो अब दरगाहें या मूर्तियां या सनातन जिससे हम पूजा करते हैं, ये बाबा पौणारी जी की मूर्ति है, ये लखदाता जी की वो है। तो परमात्मा अनंत शक्तियों से संपूर्ण है, समर्थ है। तो तुम्हारे शरीर का, इस संसार की कोई भी वस्तु, जहर जबरदस्ती पियो मरोगे, धोखे से पिलाओ मरोगे, सुसाइड करने के लिए पियो मरोगे। तो ये संसार की वस्तुएं तुम्हें तुम्हारा फल देती हैं। सोना और पारस, कहते हैं जी पारस कैसे बनता है, बोला जी इन दो चीजों को मिला दो आपस में, लोहे को और पारस को, वो सोना बन जाए। तो ऐसे टक्कर मार दो, जोर से मार दो, आराम से मार दो, छू जाए बस एक बार, इतना चाहिए। जोर से मार दो, प्यार से मार दो, गलती से छू गया तब भी सोना बनेगा। इस संसार की वस्तुएं भी हमें अपने गुण के हिसाब से फल देती हैं। ऐसे ही भगवान के यहाँ तुम्हारे संसार की वस्तुएं ही जब तुम्हें उसका फल देती हैं, जो उसमें आग में कोई सती होने बैठ जाए, मेरा पति मर गया मैं जलूंगी, जला देगी। किसी को हाथ पैर बांध के तुम फेंक दो, जला देगी। किसी को धक्का मार दो, जला देगी। तो उसने अपना गुण, अपना रूप उसको दे देना। ऐसे ही तुम्हारे संसार की जैसे वस्तुएं तुम्हें तुम्हारा फल, उसके अंदर जो गुण है फल देती हैं। पर अगर तुम बोलोगे अब हम अपने पुत्र की मूर्ति बना लेंगे या अपने दादाजी की बना लेंगे, तो वो दादाजी भी हमारे जहाँ बैठे हैं वो सुन लेंगे। वो इस दुनिया की जो व्यक्ति वस्तु है वो आपने अभी तो बोला उसका फल देते हैं। तो इसलिए जो मर्ग लगे हैं, पितर भी हमारे जो बैठे हैं जहाँ पे, उनकी मूर्तियाँ बना लेंगे, जो उनका श्राद्ध करेंगे तो वो देंगे, तो उनको पहुँच ही जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से। लेकिन जो पौणारी की, लखदाता की जो ये जितनी मूर्तियां, भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उसमें अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है सर्वव्यापक होना। सर्वव्यापक उसने जो भी बनाया, पत्थर बनाया, हवा बनाई, मिट्टी बनाई, वो हर चीज में, जैसे तिल में तेल, दूध में घी, इस तरह से फूल में खुशबू, इस तरह से अपनी पूरी सृष्टि में हर एक चीज में समाया हुआ है, रमा हुआ है। उसको राम कहते हैं। राम मतलब वो हर जगह पे रमा हुआ है, नस नस में, रोम रूप में, जहाँ भी हम देखते हैं पूरी सृष्टि में कर्ता पुरख जो पूरी तरह से अपनी इस पूरी सृष्टि जो उसने कृत बनाई है उसमें समाया हुआ है। इसलिए शिव पिता परमात्मा, जब बाबा पौणारी जी, लखदाता जी, जो भी अवतारी पुरुष हैं, जब भगवान के अवतार हैं, जहाँ संत महात्मा, ये इसमें भी सारी शक्तियां भगवान के होने के कारण, जहाँ बाबा जी, जहाँ कलयुग के अवतार पौणारी, लखदाता जी, जहाँ बाकी आराध्य इष्ट जो भी हैं जो तुम्हें बताएंगे, और जहाँ भगवान को, शिव को, अल्लाह गॉड
तो उसमें अनंत शक्तियों में एक शक्ति सर्वव्यापक, इसलिए वो पत्थर में भी व्यापक है। धन्ना जाट की से मिलने पत्थर से निकला, और प्रहलाद को बचाने खंबे से निकला, वो पत्थर में भी मौजूद है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। अगर अब तुम अपने घर वालों की मूर्ति बना रहे तो तुम्हारा दादाजी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, वो एक इंसान था, मायावी था, वो सर्वव्यापक नहीं है। वो घर में भी तभी आवाज देता था जब घर पे हो, बाहर है तो आवाज नहीं देगा वो। इस मूर्ति में ये पत्थर की पूजा नहीं कर रहा, ये मेरी पूजा कर रहा है, पौणाहारी की। ये दरगाह में किसी ईट पत्थरों की, ये मार्बल का जो बन रखा है, जो टाइलें रख रखी हैं, ये इसको नहीं पूज रहा, ये इसके अंदर लखदाता जी को पूज रहा है। ये इसके अंदर, और ये सारे मेरे अंश हैं, चाहे लखदाता जी है, चाहे पौणाहारी जी है, चाहे शंकर जी है, और ये 5 देव उपासना वाले। तो वो सर्वज्ञ होने के कारण, परम ज्ञानी होने के कारण हमारी भावना देखता है कि एक इस मूर्ति को पत्थर समझ के नहीं पूज रहा, भोग लगा रहा है या आरती कर रहा है, इसने इसमें मेरा भाव बनाया, पौणाहारी का भाव बनाया, लखदाता जी का भाव बनाया, संतों का भाव बनाया, किसी का भी, जिसको भी उसके आराध्य इष्ट है, पर माया की पकड़ से उनका लोक बाहर हो, उनकी आराधना बाहर हो। तो ये सर्वज्ञ और सर्वव्यापक और सर्व अंतर्यामी, ये भगवान की बड़ी बड़ी जो शक्ति हैं, उनके कारण भगवान मूर्ति से ही जिस रूप में हम उसकी पूजा करते हैं, उसी रूप में हमें धन्य जाट की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह बड़े बड़े संतों ने कैसे भगवान को पाया, ऐसे ही पाया। भगवान तो आया, अवतार लेके चला गया, तब तो पता ही नहीं चला किसी को ये राम है, ये कृष्ण है, ये नानक है। इस नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनमें से भगवान अवतार लेके भी आए। 11,000 साल प्रभु राम का अवतार हुआ, 100 साल कृष्ण जी का हुआ, इन्ने बड़े संतों को हुआ, तो दुनिया तो तब पहचान ही नहीं पाई उनको कि ये राम है या कृष्ण है या अवतारी है या भगवान के अवतार हैं। तो जब वो चले गए तब उन्हें राधे राधे फलान ठिकाना, ये जगह जगह जब संतों ने समझाया, बताया कि वो भगवान थे, उनके पास ऐसे योग माया थी जो तुम्हें पता नहीं चलने दिया, तुम अपनी मन बुद्धि को चलाते रहे। फिर उन्होंने ये सब चीजें, नाम गुण रूप लीला धाम, ये जड़ है, लेकिन संत प्रकट है, चेतन है, तुम्हारे सामने है, तुम उसके चरण दबा सकते हो, उनके लिए खाना बना सकते हो, उनके वस्त्र धो सकते हो, तो वो चलती फिरती वजूद है। तो इनमें से नाम गुण रूप लीला धाम, ये 5 चीजें तो कीर्तन करने के काम आएंगी, लेकिन संत गुरु को तभी सबसे बड़ा कहा जाता है कि उसके रूप में भगवान प्रकट है। अब ये बाबा जी कहते हैं कि तुम मूर्तियों में भाव जोड़ के मेरी पूजा करता है, पौणाहारी कहते हैं, लखदाता कहते हैं, और सर्वज्ञ नेचर के कारण और सर्वव्यापक के कारण, सर्व अंतर्यामी के कारण मैं तेरी उन पूजाओं को, देगों को, रोटों को, न्याजों को कबूल करता हूँ, तुझे फल देता हूँ तेरी भावना का भी, और उस वस्तु में तो उसका गुण संसार में ही मिलता है। तो ऐसे दिव्य बंदे से तुम जिस भी भाव से प्रेम करोगे, जुड़ोगे, तुम्हें फल मिलेगा। इसलिए हरि गुरु भगवान हमारे सब कुछ हैं, सखा हैं, दोस्त हैं, पति है, प्रीतम है, प्यारा है, बाप है, माँ, सब कुछ है। तो किसी भी भाव से उनसे प्रेम करके हमारा कल्याण होता है, हम शुद्ध होते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। पर अब परमात्मा बाबा जी कहते हैं कि ये मूर्तियों में तूने मेरा भाव जोड़ा है, दरगाह में जोड़ा है, और ये जो गुरु हैं इनमें भाव नहीं जोड़ना। ये तो सामने चेतन है, तेरे चलते फिरते उठते बैठते सब कुछ तुझे पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, सेवा करने के लिए। तो ये तेरे सामने जगती हाजर नाजर जोत है। अगर तू इनके खिलाफ चलेगा, बात नहीं मानेगा, हुक्म में नहीं रहेगा, तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। अगर तू मूर्तियों में भाव जोड़ के इनके आगे झुकता है, मत्था टेकता है, बाबा जी की मूर्ति, ये भोग, ये स्नान कराओ, ये वो करो, ये वैसा करो,
और गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बड़ा है। और तेरे गुरु सामने है, प्रकट है, चलने वाला, फिरने वाला, खाने वाला, सब कुछ करने वाला। तो वो उनकी तन मन धन से शरणागति कर, सेवा कर, वही परमात्मा के रूप है। उन्हीं में सारी पिंडियां रखी हुई हैं, तुम्हारा कल्याण उनसे होगा। वो समझाएंगे कि पौणा हरि की अवतार लीला, लखदाता जी की अवतार लीला में उन्होंने अवतार लिया और चले गए। हमें क्या सिखागे, हमें क्या बतागे, क्या इबादत का तरीका, सुख क्या है, आनंद क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, प्रेम क्या है, परमात्मा क्या है। ये सारी बड़ी बड़ी बातें जो है, ये नाम, गुण, रूप, लीला, दाम, ये 5 चीजें कीर्तन करने के लिए, पर ये जड़ है। लेकिन संत चेतन है, इसलिए संत हमारे काम आते हैं। नागी भगवान भी अपनी अवतार लीला लेके चले जाते हैं। इसलिए संतों से ही ये बात पता चलेगी कि मूर्ति पूजा से कैसे भगवान हमें मिल जाता है, ऐसी कौन सी भगवान में शक्ति है। पर ऐसे तो फिर हम किसी की मूर्ति बना के उसका फल क्यों नहीं मिलता, पर भगवान का, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ, सर्व अंतर्यामी है। वो कोई मानुष नहीं है, कोई नर नारी नहीं है। इसलिए यहूदी पूजा, जठेरे पूजा, ये श्राद्ध पूजा, ये सब शास्त्रों में बंद करने का हुक्म है, जिसके कारण फिर हमें हमारी ये जो पूजा है वो पितर लोक तक सीमित हो जाती है और हम फिर भटकने लगते हैं। ज्ञान पाके भी एक अच्छा गुरु, सच्चा गुरु, पूर्ण ज्ञान ना मिलने के कारण हम ऐसा करते हैं। वो भोले भाले जीव हैं, उनके संस्कार ऐसे उदय नहीं हुए, पुण्य ऐसे उदय नहीं हुए, इसलिए उनको ऐसा ज्ञान नहीं मिला, ऐसा सतगुरु नहीं मिला, ऐसा कल्याण का मार्ग नहीं मिला, अपनी पहचान नहीं मिली। वो अभागे हैं। इसलिए जिसके पास गुरु है, मानव शरीर है, सत्संग है, अपने कल्याण की भूख है, वो जब उससे ज़्यादा बड़ी किस्मत कोई उसकी है नहीं। तो ही और शी इज़ द लकीएस्ट मैन कह सकते हैं। इस दुनिया में उसको लक्की माना जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड माना जाता है, जिसके पास ये 4 दौलत हैं। तो इस तरह से हमने सिद्ध किया। एक तो डेराओं की, जहाँ ऐसे लोग जो ऐसा भ्रम फैलाते हैं, उनको ये ज्ञान समझो, सुनो, वेद शास्त्रों से, ग्रंथों, पंथों से प्रमाणित है, तो उनको समझाओ किस तरह से मूर्ति पूजा से सनातन धर्म में किस तरह से प्रभु हर जगह करता पुरख है, सर्वव्यापक है। इसलिए मूर्तियों से, दरगाहों में वो हाजिर नाजिर होके रहता है, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी है। और गुरु चलती फिरती उसकी जोत है, उन्हीं से हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होने वाला है। इसलिए जितनी चाहे हम भक्तियां कर लें, जब गुरु भक्ति के साथ करेंगे तब वो सफल होंगी। और अगर हम अपनी साधना को चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए, तो गुरु के अनुकूल हो जाओ और गुरु की खुशी में ही, हरि गुरु भगवान की खुशी में ही अपनी खुशी को रखो, जोड़ो, क्योंकि हम उनके नित्य दास हैं, गुलाम हैं। और उसमें ये हर जगह से गंदा शरीर है हमारे पास, मन है हमारे पास और धन है, और उनके पास जो हम लेना चाहते हैं वो ब्लेस्ड है, डिवाइन है, दिव्य है। तुम बोलो हम तुम्हें गोबर देंगे, तुम हमें 1 किलो रसगुल्ले दोगे, आप जाके बोलो मठियाई वाली दुकान पे कि जी हमने बारी बट्टा करना, हाँ जी बोलिए क्या दोगे, हमारे पास 1 किलो गोबर है या कोई गंदी चीज है, तो आप हमें 1 किलो तुम्हें भगा देगा। लेकिन गुरु कहता तू ये गंदी चीजों का अभिमान करता है, इसीलिए तू ये गंदी चीज मुझे दे दे, मैं तुझे इसके बदले में पता है क्या दूंगा, तेरी सोच समझ से बाहर की चीजें हैं, वो तेरी आत्मा का प्रेम, सुकून, शांति, आनंद। इसलिए गुरु और पूर्ण गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, कामिले मुर्शद, ये इससे परमार्थ और स्वार्थ हमारा सिद्ध होगा, क्योंकि वही हमें ये इतना डीप ज्ञान समझा सकता है जिससे हम वेद शास्त्र ग्रंथों का हवाला देके किसी को भी ये समझा सकते हैं कि आओ हम बताएं तुम्हें कि लखदाता जी दरगाह में कैसे बैठे हैं, अल्लाह ताला खुदा किस तरह से उन अपने प्यारों बलियों के वहाँ चमत्कार करता है, लोगों की अरदासें न्याजे न्यादे झोलियाँ भरता है, बांझों को लाल प्रधान, ये कब्रें नहीं हैं, ये पत्थर की मूर्तियाँ नहीं हैं, और गुरु जगती
जोत है हमें समझाने वाली है। इसलिए जितनी बढ़ियाई हो, जितनी भक्ति, जितनी सेवा हो, उतनी ही सतगुरुओं की करो, निहाल हो जाओ, मालो माल हो जाओ। कभी जिंदगी में कभी उनको 1 मिनट भी अगर तुमने खुशी दे दी तो समझना तुम्हारी जिंदगी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जय गुरुओं पीरों की, जोगी नाथों की, रामदास की तरफ से ये सिद्ध किया गया कैसे मूर्तियों से, दरगाहों से पता चलता है कि भगवान को कि ये हमें पूज रहे हैं, जब बाबा जी को, और किस तरह से फिर वहाँ से झोलियाँ भरती हैं। रामदास की तरफ से सदैव।